CMF फोन 2 Pro और फोन 2A में से कौन क्या लेगा? दोनों सेम रेट में आसपास मिले तो कौन सा लोगे दोनों में? जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? ओके, तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले भाई इस फोन का। देखे जरा क्या कैसे दिया वो इस फोन में, जो कि है CMF फोन 2 बाय नथिंग। इस बार वैसे इन्होंने नाम रख दिया CMF फोन 2 Pro। पिछले वाला नूब था क्या, इस बार प्रो हो गया। खैर, जो ये मेन बॉक्स होने वाला है CMF फोन 2 Pro का, वो ये होने वाला है। और ये बॉक्स थोड़ा अलग दिख रहा है ना, थोड़ा सा ठीक है, मोटा है, नॉर्मल बॉक्स की तरह दिख रहा है, क्योंकि कुछ चेंजेस किए इन्होंने। दिखाता हूँ क्या कैसे, क्या बढ़िया लगा, क्या और बेटर हो सकता था, सब कुछ। वैसे बॉक्स में काफी सारी एक्सेसरीज भी आई हुई हैं, अभी मैं दिखाता हूँ ये सारा कुछ क्या कैसे है। पहले फोन को अनबॉक्स किया जाए ना। तो ये रहा बॉक्स, कुछ ऐसा सा है ये वाला, और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और ये जो सामने दिखता है ना एक छोटा सा बॉक्स, वेलकम टू नथिंग। एक्चुअली इस बार इन्होंने इसमें ट्रांसपेरेंट बैक कवर ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम नहीं था ना बैक कवर। और कुछ यूजर मैनुअल। बाकी बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगा, उसके साथ सिम इजेक्टर पिन है। और ये चीज जो बॉक्स में ये लोग नहीं देते आए अभी तक, वो था चार्जर। पहली बार इन्होंने चार्जर ऐड कर दिया है, जो कि 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर है। एंड गुड टू सी। कई बार कहा जा रहा था यार बजट वाले में तो ऐड कर दो, कहने के बाद जब कोई सुन लेता है ना, मजा आ जाता है। फील वाइब, जैसे अगर मैं कहूँ अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, देखिए क्या ही वाइब आएगी। अगर वाइब नहीं आई तो अगली वीडियो तो जरूर आएगी सब्सक्रिप्शन फीड में। खैर, यहाँ पे ये सारा कुछ बॉक्स में आया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। और जो फोन है इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू CMF फोन 1 बट डिफरेंट। 5 पॉइंट बताता हूँ CMF फोन 1 से क्या चेंज किया हुआ। पहला, एक तो ये देख सकते हो आप, कैमरा एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया, प्लस कैमरा लेआउट नए तरीके से है। अभी लास्ट टाइम वो अलग से लग रहा था। बाकी लास्ट टाइम CMF फोन 1 में कई लोगों ने कहा था कैमरा पे स्क्रैच थोड़ा आसानी से पड़ रहे थे। आई होप इस बार वो चीज भी इंप्रूव किया हो इन्होंने, क्योंकि ऐसे कोई डिटेल में मेंशन नहीं था। हालांकि हल्का सा कैमरा रिंग के अंदर है लेंस, लेकिन पॉकेट में कई बार चाबी वगैरह होती है ना। और लास्ट टाइम की तरह ही साइड में नीचे इसको नोब बोलेंगे। ये अगर आप देखेंगे अभी भी है, और वैसे ही ओपन हो जाता है, खुद ही आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम क्या था, वो बैक पैनल से थोड़ा उठा हुआ था। इस बार बिल्कुल बराबर कर दिया उन्होंने बैक पैनल के। ये ठीक किया, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था फोन को ऐसे पकड़ो, लास्ट टाइम और लगता था वो कैमरे पे तो नहीं हाथ चला गया, क्योंकि कैमरा ही उठा मिलता है ना फोन में। थर्ड चेंज ये है कि बहुत ही माइनर, थोड़ा सा स्लिम हुआ है ये, ज्यादा नहीं, बहुत माइनर, 0.2 mm ओनली। और फिर आप कहेंगे भाई पतला था, फिर कैसे ये नोब इक्वल हो गया? अगर आप देखेंगे नोब ही एक्चुअल पतला कर दिया इन्होंने लास्ट टाइम से। फोर्थ चेंज ये है, ऊपर की तरफ वही सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट साइड वॉल्यूम बटन का शेप इन्होंने पहले तो स्टैंडर्ड कर दिया, जेनेरिक सा जैसे, और बॉटम में बिल्कुल सिमिलर है, सारा कुछ प्लेसमेंट वही है। राइट साइड आपको एक्स्ट्रा बटन दिखेगा, जैसे नथिंग फोन 3A प्रो में एसेंशियल बटन ऐड कर दिया था ना। नथिंग फोन 3 में दिखाया था ना आपको, कहीं भी हो फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट ऐड कर सकते हैं, तो इन्होंने इसमें भी ऐड कर दिया है। तो ये सारा कुछ था। बाकी फिफ्थ चेंज ये है कि अगर आप बैक साइड देखेंगे, इस बार थोड़ा ना ये है तो मैट फिनिश, मेरे पास वैसे ना ये लाइट ग्रीन कलर है ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल ही, बट वो थोड़ा शाइनी मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन दिया है। बाकी वो स्क्रू वगैरह लगते हैं, अभी दिखा देंगे उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, एक्सटर्नल जो एक्सेसरीज आई हैं। बाकी ये वाला जो कलर है ना, ये शाइनी वाला, पर्सनली मुझे लगता है 2-3 कलर और आते हैं। मुझे पर्सनली ये व्हाइट वाला थोड़ा अलग लग रहा है आपको। हाँ, 2 चेक बॉक्स दिखेंगे ऊपर नीचे, बट आई थिंक वो व्हाइट वाला मुझे काफी पसंद आएगा। लाइट ग्रीन मुझे थोड़ा सा वो शाइनी मैट और अजीब सा लग रहा है। डिजाइन इज सब्जेक्टिव, आपको कैसा लगा? तो ये चेंजेस थे। वैसे थोड़ा सा CMF फोन 2 Pro का वेट कम हुआ है, लगभग 10 ग्राम। अभी ये 185 ग्राम का है, तो लाइट वेट फील देता है। बाकी इसके साथ कुछ एक्सेसरीज जो आई थी, इसको दिखाता हूँ अप्लाई करके। वो आपको बाय करना पड़ेगा हालांकि, लेकिन उससे पहले एक्सेसरीज जो नहीं बाय करेगा, नॉर्मली जो फोन आप देख रहे हैं, ये IP54 छोटे मोटे पानी के छींटे से बचाने के लिए, पानी में मत डालिए गलती से, तो IP54 के साथ आता है। और जो हैप्टिक मोटर है ना, बेसिक वाइब्रेशन से थोड़ा इंप्रूव्ड है, थोड़ा सा सॉलिड टाइप फील कराता है। लेकिन इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, हालांकि लास्ट टाइम भी सिंगल स्पीकर था, ऐसा नहीं कि पहले डबल था भी हटा दिया। लेकिन CMF फोन 1 का सिंगल स्पीकर नॉर्मली मार्केट में जो 10-15 हजार रुपए में सिंगल स्पीकर आते हैं, उनसे मच बेटर था वो सिंगल के हिसाब से। लेकिन इस बार जो CMF फोन 2 Pro में सिंगल स्पीकर है, बहुत ही नॉर्मल सिंगल स्पीकर लगेगा आपको। और डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। डुअल स्पीकर नहीं दिया, प्रो नाम दिया, डुअल स्पीकर देना चाहिए था। अगर डुअल नहीं दिया तो सिंगल को डाउनग्रेड क्यों किया, मुझे समझ नहीं आया। सिम स्लॉट हाइब्रिड है, तो आप 2 सिम भी लगा सकते हैं, या फिर 1 सिम और अगर मेमोरी कार्ड लगाना चाहें उसके साथ। बाकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन भी दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। 5G प्लस भी शो कर रहा है। VoNR अभी शो नहीं कर रहा है। CMF फोन 1 में शो करता है, सेम सिम सेम लोकेशन पे जियो के साथ। खैर उसके साथ में भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से लोग पुश करें, श्योर नहीं हूं मैं, बट मैं बता रहा हूं। लेकिन 4G प्लस 5G प्लस है। Wi-Fi 6 NFC नहीं मिलता। और इस बार डिस्प्ले में बेजल्स को थोड़ा कम किया है,
डिस्प्ले पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक्सेसरीज जो आया था बॉक्स में वो दिखा देता हूँ आपको। याद रखिएगा ये सारी एक्सेसरीज को आपको बाय करना पड़ेगा अगर कुछ पसंद आता है। उसका रेट मेरे पास अभी नहीं आया है, स्टैंडर्ड वही 1000 रुपए 1500 रुपए के आसपास ऐसा कुछ होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। खैर बाद में मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या है, एक तो लैन यार्ड, ये लास्ट टाइम वाला ही कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही आया था, सेम है। बाकी आप यहाँ से ये जो साइड में नॉब दे रखा है इसको ओपन करके वही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड वॉलेट और स्टैंड बोल सकते हैं इसको जब मैंने पहली बार वैसे बाहर निकाल के भाई जब मैं फोन पे इसको अप्लाई कर रहा था, क्योंकि कोई स्क्रू तो आया नहीं था, तो मैं कह रहा था इसको चिपकना चाहिए ना पीछे, जैसे एप्पल में होता है मैगसेफ के साथ, तो ऐसा कुछ ये लगे ही ना। अभी बताता हूँ वैसे कैसे लगेगा, ये कैसे अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम वाला अगर आपको याद हो CMF फोन 1 वाला पहले पिछले साल, वो थोड़ा सा बल्कि था, थोड़ा डिफरेंट शेप के साथ था, वो स्क्रू के साथ टाइट होता था, उसमें 3-4 कार्ड आ जाते थे आसानी से, लेकिन वो फोन को बहुत बल्कि बनाता था और चुभता था किनारे से उसके स्क्रूज। इस साल वाला कैसे अप्लाई होता भी दिखाता हूँ। और तीसरा ये यूनिवर्सल केस कवर जो भी बोलिए आप, ये आया हुआ था, इसको मैंने बाहर निकाला है, थोड़ा अलग है इस बार। इसी के अंदर स्क्रू वगैरह भी आते हैं 3-4, वैसे तो फोन पे जो लगे वो भी रीयूज हो जाते हैं, छोटा सा टूल आता है, दिखाता हूँ ये कैसे अप्लाई होता है। लेकिन एक और चीज आया था, इंटरचेंजेबल लेंस, ये सारा आपस में कनेक्शन है। लास्ट टाइम की तरह मैंने कोशिश किया बैक पैनल इसका बाहर आ जाए, हल्का सा खुला तो पीछे से, बट ऐसे बाहर आ नहीं रहा उतनी आसानी से, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, पता लगे बैक पैनल क्रैक हो जाए। बाकी ये बैक पैनल चेंज तो हो सकता है क्योंकि ये साइड से खुलता ही है, देख ही रहे हो आप। लेकिन इस बार वाला जो ये यूनिवर्सल केस बोला हुआ जिसे, ये व्हाइट कलर में मेरे पास, और भी मे भी कलर आते होंगे क्योंकि व्हाइट कलर तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। हालांकि कलर का नाम ग्रे है बट दिखता व्हाइट है, और इसको आप चाहे तो इस बार इस पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि साइड में फ्रेम नहीं है इसके। आई थिंक इसको यूनिवर्सल केस इसीलिए बोला था क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ अप्लाई होने वाला है। इनका वॉलेट स्टैंड आया था ना, ये इसके ऊपर अगर आप लगाते हो, देखिए एकदम मैग्नेटिकली होल्ड हो जाता है, चिपक जाता है, क्योंकि ये जो कवर लगाया है ना बैक साइड में, इसके अंदर आप देखेंगे एक मैग्नेट दे रखा है मैग शेप में, तो उस पे जाके ये चिपक जाता है। बाकी ये थोड़ा सा इस बार देख सकते हैं, इसको स्टैंड की तरह यूज हो जाता है। 2 ATM कार्ड तो रख सकते हैं, एक आसानी से, दूसरा काफी मुश्किल से, वो काफी टाइट रहता है, थोड़ी देर बाद उसके नंबर घिस जाएंगे निकालते निकालते। एक तो ये हो गया। और जो ये लेंस आया था ना अलग से, ये भी इसी कवर पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे एक ही कैमरा पे अप्लाई होगा, बाकी पे नहीं, ये बेसिकली ऐसे फिक्स हो जाता है, वो ऐसा हुक बना हुआ उसमें, मेन कैमरा पे अप्लाई होगा। कैमरा में इसमें कोई मैक्रो मोड नहीं मिलता, ये मेन कैमरा को ही, याद है आपको अलग से ये मार्केट में बहुत सारे मैक्रो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस कई सारे आते हैं, तो वही याद आ जाएगा अभी आपको। तो ये इसके पीछे लग जाता है, बस ये मैक्रो का काम करेगा, मेन कैमरा को बेसिकली क्लोज फोकस कर सकते हैं। और सेम टाइम जो ये दूसरा, ये अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो ये भी मेन ही कैमरे पे अटैच होगा, तो ये आप देख भी सकते हो नॉर्मल से वाइड में कितना फर्क आता है। बाकी क्योंकि लेंस है वो, चाहे आप आफ्टर मार्केट वाला खरीदते चाहे ये, वो फिश आई इफेक्ट आता है साइड में। बाकी हाँ याद रखिएगा, ये जो बैक पैनल के ऊपर आप अलग से ये केस लगाते हैं, बैक कवर नहीं लगा सकते आप अपना ट्रांसपेरेंट वाला। दूसरा, ये साइड से अलग से ना, फ्रेम बहुत स्मूथ होता है ना, पीछे जो मर्ज हो जाता है, ये अलग से इसके कॉर्नर्स हाथ में फील कराते हैं कि हाँ यार फोन के पीछे कुछ तो लगा हुआ है। रियल लाइफ में नॉट श्योर कौन ये सब बाय करेगा, बट ये सब फन टू यूज है। हम फोन पे आ जाते हैं, एक्सेसरीज थी तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अच्छा है ब्रांड अगर ऑप्शन देता है किसी को कस्टमाइज करना है। बाकी हम लोग बात करते हैं फोन इज इंपॉर्टेंट। फोन पे हम लोग डिस्प्ले की बात कर रहे थे ना, 6.77 इंच की ये एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, ऑप्टिकल वाला ही मिलेगा, जाहिर सी बात है इस रेट में। ये एक 10 बिट डिस्प्ले है, और ये एक 10 बिट डिस्प्ले HDR वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स में नहीं मिलेगा, वो तो इनके किसी भी फोन में नहीं मिलता। लेकिन एक चीज अच्छा कर दिया इन्होंने, लास्ट टाइम इनका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंट ऑन नहीं होता था CMF फोन 1 में, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल हो चाहे कलर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं। एंड 1300 निट्स वगैरह हाई ब्राइटनेस मोड है, विजिबल है आउटडोर में भी, डायरेक्ट सनलाइट में। और फोन का बेजल्स वगैरह भी थोड़ा कम किया गया है पिछली बार से। खैर हम लोग बात करने वाले इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है। अकॉर्डिंग टू ब्रांड 7300 प्रो बोलते हैं लोग, बट वही Dimensity 7300 प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज है। डिटेल आया था हमारे पास, उसमें मेंशन नहीं था ये 2.2, लेकिन हमने स्कोर चेक किया तो वही आ रहा है। Dimensity 7300 तो सेम प्रोसेसर है जो CMF फोन 1 में था, तो प्रोसेसर में कोई चेंज नहीं है। 7 लाख के आसपास अंततः स्कोर आता है। Android 15 मिलेगा क्योंकि ये नया आया है तो लेटेस्ट, और साथ में फ्यूचर में इसको सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ा बढ़ा दिया गया पिछली बार से। इस बार 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है, 3+6। और क्योंकि ये CMF यानी कि बाय नथिंग है, तो यहाँ पर अभी तक जितने भी फोन आते हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं मिलती, नो ब्लोटवेयर। यहाँ भी वैसा ही क्लीन है, और फोन वैसे ठीक लगता है। परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल यूजर के लिए सही निकाल के दे देगा। Dimensity 7300 हमने कई फोन में देखा है, तो अगर हम लोग 16-17 हजार रुपए के हिसाब से फोन को जज करें तो ये प्रोसेसर सही लगेगा। इससे ऊपर तो फिर हमारे पास ऑप्शन बदलने लग जाते हैं, स्पेशली गेमिंग वगैरह के लिए नहीं है, बट इसके अंदर फिर भी आप नॉर्मली अगर आप गेम खेलते हैं, सिर्फ गेमर
नहीं है तो गेमिंग भी अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट BGMI में 120 FPS भी दे रखा है। हालांकि मुझे लगता है कैमरा एप्लीकेशन का एनिमेशन जो है ना, ओपनिंग क्लोजिंग मोड स्विच, कहीं कहीं लैग दिख सकता है। थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट से ये इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स दिखे मुझे, नए नए चीजें लोग ऐड करते रहते हैं ना धीरे धीरे। पहले ऐप हाइड होता था, उसमें पासवर्ड नहीं लगता था, अभी इधर पासवर्ड भी लगता है। तो पासवर्ड वाला ऑप्शन भी आ गया, प्राइवेट स्पेस बना दिया काइंड ऑफ पूरा। इसके अंदर आप भाई कैमरा भी एक्सेस कर सकते हो, वो फोटोज यहीं रह जाएंगी। इस पे आप अलग से गूगल लॉगिन कर सकते हैं आईडी को। बाकी AI फीचर्स में आपको अलग से ज्यादा अलग से नहीं कुछ मिलेगा। हाँ, सर्कल टू सर्च मिलेगा और एसेंशियल बटन वाला मैंने आपको बता ही दिया। और एक और चीज ऐड कर दिया भाई, नॉर्मल यूजर को अच्छा लगेगा देख के, कुछ UI में ऑप्शन ऑलरेडी है, इसमें नहीं था। हॉटस्पॉट अगर आप शेयर करते हैं, नॉर्मली यूजर करता है, तो अभी आप अप टू 16 डिवाइस लिमिट कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी को ज्यादा दुखी करता है तो। उसी के साथ इन्होंने एक चीज अच्छा चेंज कर दिया। नॉर्मली कस्टम UI में जब आपको रिसेंट एप्लीकेशन सारी क्लियर करनी होती है तो ऐसे क्लियर ऑल का ऑप्शन आता है, लेकिन जो क्लीन एंड्रॉइड है जैसे पिक्सल फोन, आपको यहाँ पूरा लास्ट में जाना पड़ता है, यहाँ से क्लियर ऑल का ऑप्शन आता है। नथिंग फोन या फिर CMF में भी ऐसे ही होता था, लास्ट में जाना पड़ता है समटाइम्स। बार बार तो नहीं कोई रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर करता है, कभी कभी काम पड़ता है। तो अभी आप पहली एप्लीकेशन पे ऐसे टैप करके रखेंगे, ऐसे स्वाइप करेंगे तो सारा ही बंद हो जाएगा। बाकी जो UI फीचर्स मिलते हैं वो सब मिलने वाले हैं। नथिंग OS 3.2 मिलता है इसमें। एंड फाइनली मैं बात करने वाला हूँ इसके कैमरा के बारे में। तो ट्रिपल कैमरा है इस बार, 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी दे दिया गया है, और एक और यहाँ पे ऐड किया गया है, वो है टेलीफोटो। ये 2x 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, डिजिटली 20x तक जूम कर सकता है। देखिए मैं 20,000 से नीचे का फोन है, 17-18 हजार रुपए के हिसाब से जज कर रहा हूँ। फोटोज ठीक लगेंगे आपको, बाकी कुछ चीजें आपको, जैसे कैमरा इतना कंसिस्टेंट नहीं लगेगा जैसे 1x और 2x। कलर साइंस बहुत अलग आता है। नॉर्मली मतलब यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस में पोर्ट्रेट मिल जाएगा, मेन 2x ये इनका टेलीफोटो है। इनफैक्ट आप 3x 4x भी डिजिटल जूम कर सकते हैं। जहां आर्टिफिशियल लाइट है, जैसे ये फोटो देखिए आप, तो कहीं कहीं थोड़ा सा पोर्ट्रेट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो ज्यादातर केसेस में आपको ठीक लगेगा। पोर्ट्रेट उतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो तो इनके फोन 3A में भी नहीं है, तो उस हिसाब से। बाकी अगर फोटोज आप क्लिक करते हैं, डायनेमिक रेंज, डिटेल्स, बाकी सारी चीजें देख सकते हो आप, आपको फोटोज सही लगेंगे। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वही 8 मेगापिक्सल है टिपिकल, पर वो लो लाइट में स्ट्रगल करेगा, डे लाइट में ठीक ठाक फोटोज दे देगा अल्ट्रा वाइड। इनफैक्ट जो सेल्फी फोटोज क्लिक करी है मैंने, अलग अलग लाइट कंडीशन में देख सकते हो आप, सेल्फी भी आपको ठीक लगेगी। हाँ, एक चीज इसको बेटर किया जा सकता है, मतलब जिनके बियर्ड है, ये दाढ़ी, बियर्ड्स पे डिटेल ही नहीं होती, उसको अलग सा शेडो कंट्रास्टी सा अजीब सा बना देता है। और वीडियो की बात करें तो ये 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और 1080p क्वालिटी पे आपको 60 FPS तक जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसका जो टेलीफोटो लेंस है ना, आप इसको 4K रिकॉर्डिंग के टाइम स्विच नहीं कर सकते, चाहे टेलीफोटो से करिए चाहे मेन कैमरा से करिए। मेन कैमरा इनको देना चाहिए, मतलब 4K के टाइम भी रिकॉर्ड करे। 50 मेगापिक्सल है क्योंकि टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड में तो स्विच नहीं करता, लेकिन देना चाहिए था। अल्ट्रा वाइड में स्विच करना तो आपको 1080p क्वालिटी पे जाना पड़ेगा, वहां इनफैक्ट तीनों लेंस में स्विच कर सकता है। और सेल्फी कैमरा में 4K 30 FPS नहीं मिलेगा, 1080p 30 FPS मिलेगा। मैं बोलने जा रहा था 4K 30 FPS मिलेगा, देखा लास्ट में कैसे पलटी मारा मैंने। वैसे 1080p 60 FPS भी है। एंड ये इंडोर लाइट, ये सामने से लाइट आ रही तब तो वीडियो क्वालिटी सही लग रही होगी। आप डायनेमिक रेंज वगैरह तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड से लाइट आएगी तो, लेकिन सामने से लाइट आती है तो वीडियो क्वालिटी सही लगती है। यहाँ पे काफी कम लाइट्स है, मतलब थोड़ी बहुत ही लाइट जल रही है। और अभी एकदम मैं आउटडोर में आ गया हूँ, और अभी बस मैं एकदम से धूप में जा रहा हूँ, तो हाँ एक्सपोजर बैलेंस वगैरह ऐसे सही कर रहा है। ऑडियो क्वालिटी का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, जाहिर सी बात है। खैर फोटोज के लिए ऐसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आप खुद भी मतलब जज कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, जूम करिए जो मर्जी करिए। जिसको नहीं पता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिल जाता है लिंक। तो इनिशियली मैंने काफी कुछ कोशिश किया शेयर किया जाए। ये 2 वेरिएंट में आने वाला है इस बार। लास्ट टाइम 6GB रैम से शुरू हो रहा था, इस बार लेकिन 8GB रैम 128GB स्टोरेज से शुरू होगा। खैर प्राइस की बात करें इसके 18,999 रुपीज, 19,000 रुपए, 1,000 रुपीज कुछ कार्ड ऑफर वगैरह है। ऑफर के साथ 17,999 हो जाएगा, और एक हायर वेरिएंट भी आएगा 256GB स्टोरेज के साथ। सेम फोन 1 आई थिंक 15,999 में लॉन्च हुआ था, और ये 18,999, जिसके बदले में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस दिया गया। डिजाइन में कुछ चेंजेस मैंने आपको दिखाए। एंड आई थिंक मैंने बैटरी के बारे में नहीं बात की, बैटरी 5000 mAh ही मिलेगी, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर जरूर ऐड कर दिया गया, जो कि पहले लोग देते नहीं थे। हालांकि यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके साथ होने वाली है। जैसे अगर हम देखें, नथिंग फोन 2A लास्ट ईयर आया था, अभी की डेट में 17,000 रुपए के आसपास ऑफर में मिल रहा है। अच्छा मान लेते हैं अगर कोई नथिंग की तरफ से फोन लेना चाहता है, तो CMF फोन 2 Pro और फोन 2A में से कौन क्या लेगा? स्टूडियो में पूछूं कुछ लोगों से, ये पहले डिस्कस नहीं हुआ है। हर्षित कौन सा लोगे दोनों में? दोनों सेम रेट में आसपास मिले तो मैं ये वाला लूंगा, फोन 2A। यस, मैं नथिंग फोन 2A लूंगा। ये सो रहे हैं भाई, देखो कौन सा लोगे इन दोनों फोन में? नथिंग फोन 2 है डेफिनेटली, सेम प्राइस पे। सो जाओ सो जाओ, वेरी हार्ड वर्किंग टीम गाइस। कौन सा लोगे अब बताओ? मैं तो CMF फोन 2 Pro ही लूंगा। ऐसे अलग से डिसीजन क्यों? क्योंकि एक तो चार्जर मिल जाएगा, 2x का लेंस मिल जाएगा,
और सबसे अच्छी बात सॉफ्टवेयर अपडेट भी लॉन्गर मिल जाएंगे, 3+6 का है। उसको कितने का मिला था? 2+3 था। ये था 3+4 था। हाँ, तो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसको एक ही तो कम मिलेगा एंड्रॉइड। हाँ तो स्टिल ठीक है ना, मैं वही लूंगा मैं। भाई यार चार्जर तुम्हारे घर में नहीं है? अच्छा मतलब तुम 2A नहीं, फोन 2 प्रो लेते हैं। हाँ बस ये है कि कलर में दूसरा लेता, ये नहीं लेता। तो एक जने का डिसीजन एकदम अलग आया है भाई। आप कौन सा लेते हैं आप बताओ, आपको क्या कैसा लगा? और कोई वीडियो चाहिए Xiaomi फोन 2 प्रो के बारे में तो बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।